अस्सलाम वालेकुम जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपना 15 रुकनी स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया है, जिसका ऐलान 11 जनवरी को होने वाला है। और इस स्क्वाड में सबसे जो खुशी की बात है मेरे लिए और आपके लिए, और जिस वजह से मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट है, वो ये है कि साइम अयूब का नाम इस स्क्वाड में शामिल है, जो 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल हुआ है। और इसके अलावा 3 और बड़े अहम खिलाड़ी हैं जिनकी इस स्क्वाड में वापसी हुई है, और इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो फ़खर ज़मान का है। और फ़खर ज़मान की वापसी के वाले से उनकी खुद जुबानी जो उन्होंने कहा है वो पहले आप सुन लीजिए। 100% I will play for Pakistan again. Actually, many people do not know about that, but after the T20 World Cup I got sick, and because of the medical condition I was not fit, so I was not a part of the team, but now I have recovered 100%, and you will see me in the next white ball series which Pakistan play. फ़खर ज़मान, यानी कि फ़खर ज़मान ने कहा है कि जो सीरीज अगली व्हाइट बॉल की होगी उसमें आप मुझे पाकिस्तान की टीम में खेलता हुआ देखेंगे। तो जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ़खर ज़मान के फैंस के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। इसके अलावा उन्होंने एक यानी कि बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मैं उस टीम में शामिल हूं जिसमें साइम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े ज़बरदस्त और वर्ल्ड क्लास प्लेयर शामिल हैं। उन्होंने एज इट इज़ क्या कहा है वो भी आप सुन लें। इन पाकिस्तान वी हैव 3 ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, इन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान and Saim Ayub. So sometime I feel lucky to be in the team, even if I am not able to make my place in the team as an opener. फ़खर ज़मान का कहना है कि मुझे मेरी जगह यानी कि ओपनिंग अगर स्लॉट ना भी मिले तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं कि मैं उस टीम का हिस्सा हूं जिसमें साइम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान है और पाकिस्तान के मोरल बूस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है कि उसके साथ अब 3 वो थे और चौथा फ़खर ज़मान भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर इस टीम में शामिल हो गया है। अब मैं आपके सामने पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड रखता हूं जिसमें बड़े बड़े नामों की वापसी हुई है। सबसे पहले जी फ़खर ज़मान पाकिस्तान की टीम में वापस आए हैं। इसके बाद साइम अयूब, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उनका नाम भी पाकिस्तान के इब्तदाई स्क्वाड में आया है। यहाँ पर छोटी सी मैं चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, इब्तदाई स्क्वाड में इसलिए कह रहा हूँ कि जो 11 फरवरी को, ये 11 जनवरी को अनाउंस होगा, जो 11 फरवरी को होगा ना अनाउंस, वहाँ पर फाइनलाइज होगा, यानी कि वो जो स्क्वाड होगा उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी। वहाँ तक पाकिस्तान के पास टाइम है कि साइम अयूब का नाम इसीलिए दिया, अगर वो फिट हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे। और जो फाइनल स्क्वाड पाकिस्तान ने 11 फरवरी को देना है अगले महीने, उसमें पाकिस्तान ये क्लियर कर देगा और वहां तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि साइम अयूब फुली फिट है या नहीं, जिसकी उम्मीद पीसीबी को भी है, मुझे भी है और आपको भी है। तो इसीलिए ये इब्तदाई स्क्वाड बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और कि प्लेयरों के नाम जो भिजवाए जाते हैं इब्तदाई स्क्वाड में, जो डेडलाइन 12 जनवरी की दी है आईसीसी ने, वो इसलिए दी जाती है कि 15 से 18 प्लेयरों की जो नाम भेजे जाते हैं उसके हवाले से, वो जो ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से आपको पता है कि जो तस्वीरें बन के आती हैं, जो शर्ट्स बनती हैं, किटें वगैरह, नाम उनके जो रिकॉर्ड आते हैं, आप टीवी पर जो देखते हैं मैच के दौरान कि प्लेयर आया उसके साथ उसका रिकॉर्ड आया कि उसने कितने मैचेस खेले हैं, शर्ट आती है, फिर वो ऐसे करके खड़े होते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ये पहले रिकॉर्डेड होती हैं, ये बन जाती हैं, उसके बाद फिर जो है वो मैच में उन चीज़ों को शो किया जाता है। तो इसलिए 15 से 18 प्लेयरों के नाम देना ज़रूरी होते हैं, जिसमें साइम अयूब का नाम भी दे दिया गया है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपके सामने स्क्वाड रखता हूं। फ़खर ज़मान, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर का नाम आ रहा था कि उनको ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन उनको इस स्क्वाड में बरकरार रखा गया है। इसके बाद इमामुल हक को की वापसी हुई है इस 15 रुकनी स्क्वाड में। और यूनुस खान का तो ये भी कहना था कि आप इमामुल हक की जगह पर जो है वो आपके जो टेस्ट के कैप्टन है शान मसूद, उनको शामिल करें। उनका स्ट्राइक रेट बेटर है और वो डॉट बॉल्स कम खेलते हैं और वो मिडल में भी यानी कि अपनी बैटिंग कर सकते हैं। उनको जहां पर मर्जी आप भेजें वो यूटिलाइज हो सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो लेकिन इमामुल हक का नाम जो है वो इस स्क्वाड में रखा गया है। शादाब खान की वापसी हुई है। शादाब खान इस स्क्वाड में शामिल है 15 रुकनी स्क्वाड में, और उनको जी इरफान खान न्याजी की जगह पर इस स्क्वाड में जगह मिली है। इसके बाद हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, और उसके साथ साथ सुफियान मुकीम हैं और अबरार अहमद हैं
और जी फाइनली मोहम्मद हसनैन को भी इस स्क्वाड में जगह मिली है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर है, वो भी आप सुनते जाइए कि पाकिस्तान की जो ट्राई सीरीज थी अगले महीने शुरू में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो शिफ्ट कर दी गई है। जो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान होनी थी उसको शिफ्ट कर दिया गया मुल्तान से कराची और लाहौर। तो इससे ये साबित होता है कि ग्राउंड्स जो है वो इसी महीने की 25 जो डेट पीसीबी की तरफ से दी गई है और वहां तक वो क्लियर हो जाएंगे। और ये खबर आई है कि ये फाइनल हो गया है कि वो सीरीज मुल्तान से कराची और लाहौर शिफ्ट की जा रही है और उसका फाइनल जो है वो फैसला हो चुका है। तो अब ये जो ट्राई सीरीज होनी थी मुल्तान में एक ही ग्राउंड पर, वो अब आपको लाहौर और कराची में खेलते हुए प्लेयर्स दिखाई देंगे। तो देखते हैं कि पीसीबी इसको कैसे मैनेज करता है, क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट है, टाइम बहुत थोड़ा है। तो आने वाले वक्त में इसके बारे में और भी रिपोर्ट्स आएंगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो अभी तक ये पाकिस्तान का स्क्वाड है जो कि 11 जनवरी को जिसका ऐलान होना है और जराए से खबर मिली है कि यही वाला स्क्वाड आपका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।